गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज है डे 14 और सॉल्विंग एक्सरसाइज क्वेश्चंस। हम कर रहे हैं चैप्टर 4 है प्लेइंग विद नंबर्स। 4.1 हमने कर ली थी, उसमें हमने बोर्ड मास पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे 4.2 से पहले के टॉपिक्स। सबसे पहले मल्टीपल्स। Any whole number multiply by a natural number, the result obtained is a multiple. Like 2 को जब हम मल्टीप्लाई करें 4 से तो 8 आता है हमारे पास। 8 हमारा मल्टीपल है 2 का। नेक्स्ट, फैक्टर। ए नंबर which exactly divides given number is called factor of the given number. Example, 2 completely divides 4. So 2 is factor of 4. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इवन नंबर। नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, और जो नंबर्स जिनकी वंस प्लेस 2 हो, जैसे 2, 4, 3, 9, 6। यहाँ पर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो। ऑड नंबर, द नंबर विच कैनॉट बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 2। जो नंबर्स 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो, जो रिमाइंडर 0 ना दे 2 से डिवाइड करके, और इनमें वंस प्लेस पे होता है 1, 3, 5, 7, 9। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों प्राइम नंबर्स। ईच नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिनके पास सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, सिर्फ 2 ही ऐसे नंबर्स हो जो उन्हें कंप्लीटली डिवाइड करें, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। एग्जाम्पल देखते हैं। 2 होता है, 2 को 1 करता है और 2 करता है, उसके अलावा और कोई नहीं करता कंप्लीटली डिवाइड। 3, 5, 7, 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11, 12 भी नहीं होता, 13 एंड सो ऑन। ये थे आपके प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट है बच्चों कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। जो नंबर्स प्राइम ना हो वो कंपोजिट होते हैं। प्राइम जो सिर्फ 1, जिनके फैक्टर सिर्फ 1 और खुद हो, वो कंपोजिट जिनके पास इनके अलावा और भी फैक्टर्स हों। एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10 सो ऑन। नेक्स्ट है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। 1 है वो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ही ये प्राइम नंबर है नॉर कंपोजिट, ना ही कंपोजिट है। 2 है वो हमारा स्मॉलेस्ट एंड इवन प्राइम नंबर है, ओनली इवन प्राइम नंबर। ये स्मॉलेस्ट भी है और हमारा ओनली इवन प्राइम नंबर, सिर्फ यही एक प्राइम नंबर है हमारे पास जो इवन है। बाकी सब इवन प्राइम नंबर्स कंपोजिट हो जाएंगे क्योंकि उनका 1 और खुद के अलावा 2 और एक फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। इस मेथड का नाम है फाइंड करने का
sieve of Eratosthenes. चलो, इसमें आप 1 to 100 नंबर्स लिखेंगे और फिर जब आप 2 काटेंगे, 2 को सर्कल करेंगे, 2 प्राइम नंबर है तो 2 के अलावा जो भी 2 की टेबल्स में आते हैं उसको आप क्या क्रॉस कर देंगे, ऐसे ही 3 के साथ, 4 के साथ, अप टू जहाँ लास्ट 10 तक की टेबल के साथ करेंगे आप ऐसा। इसमें यह था बच्चों। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्विन प्राइम्स। Two consecutive odd prime numbers are called twin prime numbers. Consecutive or odd prime numbers, एक तो लगातार है और odd हो। इसके एग्जाम्पल होंगे बच्चों 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19, ऐसे और भी मिल जाएंगे आपको। प्राइम ट्रिपलेट, ऐसे 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, विच डिफर बाय 2। डिफर बाय 2 का मतलब उनका डिफरेंस 2 हो, बीच का डिफरेंस। एग्जाम्पल है 3, 5 एंड 7। ये हमारा ओनली प्राइम ट्रिपलेट है, इसके अलावा और कोई प्राइम ट्रिपलेट नहीं है आपका, बस इसी को याद रखना है। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर हमारे वो होते हैं जिनके फैक्टर्स को अगर हम लें और उनका सम करें वो नंबर के ट्वाइस के इक्वल होता है। जैसे आप 6 लीजिए, इसके फैक्टर्स, 1 इसका फैक्टर है, 1 इसको डिवाइड करता है एग्जैक्टली, 2 करता है, 3 करता है और 6 खुद करता है। तो फिर इसको ऐड करिए इस फैक्टर्स को, 1 + 2 + 3 + 6, 12 क्या होता है हमारा, 2 × 6, जो नंबर है उसका डबल हमारे फैक्टर्स के सम के इक्वल आया, तो ये एक परफेक्ट नंबर है बच्चों। नेक्स्ट है आपके पास को प्राइम्स। अगर 2 नंबर्स है जिनके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 तो वो को प्राइम होते हैं बच्चों। जैसे 2, 3 को प्राइम है, 1 के अलावा और कोई कॉमन नहीं है इसमें। 4, 6 को प्राइम नहीं है क्योंकि इसमें 2 एक कॉमन फैक्टर है, 2 × 2 और 2 × 6 3, 6 होता है। ट्विन 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम्स। एक हमारा रिजल्ट है बच्चों गोल्डबैक्स कंजक्चर। ये कहता है कि 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। सच बात है ये तो, चाहे जौन सा प्राइम नंबर ले लो वो तो करो, दो प्राइम नंबर्स ले लो वो तो को प्राइम होंगे ही, क्योंकि इनके 1 और खुद के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होते, कॉमन तो 1 ही होगा उनमें। और ये बात, सॉरी बच्चों, गोल्डबैक ने ये नहीं बताया था
ये अलग है। गोल्डबैक ने बताया था, GOLDBACH, बैक्स कंजक्चर। उन्होंने बताया था कि ये एक फेमस मैथमेटिशियन थे, एक रूल दिया उन्होंने जो वो खुद भी प्रूव नहीं कर पाए। इसी रूल को हम कहते हैं गोल्डबैक्स कंजक्चर। और ये रूल स्टेट करता है कि एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 4 से बड़ा कोई भी इवन नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम नंबर्स। वो दो ऑड प्राइम नंबर्स के सम के इक्वल लिख सकते हैं हम। जैसे 6, आप इसे टू ऑड प्राइम नंबर्स के सम के इक्वल लिख सकते हो, 3 + 3। आप लीजिए 19, सॉरी इवन कह रहे हैं हम, 18। अब 18 को हम दो ऑड प्राइम नंबर्स के सम के इक्वल रख सकते हैं। 18 को आप लिख सकते हो 5 + 13। ऐसे ही आप कोई सा भी नंबर लीजिए ग्रेटर देन 4, आप उसके लिए दो प्राइम नंबर्स ढूंढ पाएंगे। ये था आपका कुछ है ज़रूरी पॉइंट्स। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। 4.2 सबसे पहला पॉइंट है हमारा फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 1 ए, इसकी डेफिनेशन बतानी है हमें। फैक्टर, ए नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स गिवन नंबर is called factor of given number। ये आती है आप फैक्टर, ऐसा नंबर जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे, मतलब रिमाइंडर 0 दे। नेक्स्ट मल्टीपल, ए नंबर obtained by multiplying given number by a whole number is called multiple। ऐसा नंबर जो हमें गिवन नंबर को होल नंबर से, किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे मिले, वो होता है आपका मल्टीपल। नेक्स्ट हम लिखेंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ 20। ये पार्ट 20 के फैक्टर्स लिखे हैं बच्चों। ऐसे नंबर्स बताने हैं जो 20 को कंप्लीटली डिवाइड करें। तो वो नंबर्स छोटे होंगे 20 से, तो 1 से शुरू करते हैं। 1 20 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 3 नहीं करता बच्चों, 4 करता है, 5 करता है, क्या करता है, 5 की टेबल में आता है। 6 नहीं करता बच्चों। 7 भी नहीं करता। 8 भी नहीं करता। 9 10 करता है बच्चों। 11 नहीं करता। 12, अब बस 13 14 15 इनमें से कोई भी नहीं करेगा, बस इसके बाद सीधा 20 करेगा बच्चों। आपको थोड़ा लग रहा होगा कि ये कैसे किया मैंने, तो आप 20 को लिख लो, कौन टेबल में लिख लो, 4 × 5 ऐसे लिख सकते हैं आप। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2 × 5। तो इसमें 2 दिख रहा है, 2 लिख लिया। फिर 2 × 2 भी दिख रहा है जो होता है 4, वो भी लिख दिया। 5 दिख रहा है, 5 भी लिख दिया। सॉरी 6 नहीं आएगा। 10 दिख रहा है, 5 × 2 10 होता है, वो भी लिख दिया। 20 दिख रहा है, 20 लिख दिया। और 1 तो होता ही है बच्चों। ऐसे कर सकते हैं आप। बी पार्ट करते हैं। हमें बताने इस बार 30 के फैक्टर्स। तो 30 को लिख लो, 30 3 × 10, 3 ×
2 × 5। तो सबसे पहले 1 तो लिख लो, इनमें सबसे छोटा कौन है 2, वो लिख दो, फिर कौन है 3, फिर कौन है 5। अब 5 से ऊपर देखना है हमें, चलो 2 × 3 6 होता है, वो लिख दो। 2 × 5 10 होता है, वो लिख दो। 3 × 2 6 हो चुका। 3 × 5 15, वो लिख दो। अब लास्ट आपके पास बचा 30, तो लास्ट में 30 लिख दो बच्चों। ये था आपका बी पार्ट। ऐसे ही सी पार्ट करते हैं बच्चों। 40, यहाँ पर 40 लिखिए, यहाँ पर लिखिए 4 × 10, यहाँ पर आप लिखिए 2 × 2 × 10। तो सबसे पहले जो दिख रहा है, और यहाँ 10 को भी लिखिए 2 × 2 2 × 5। 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, जो दिख रहा था वो लिख दिया सबसे पहले। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 लिख दिया। अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, वो भी लिख दिया। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बच्चों कि 5 को मैं कर चुका 2 से मल्टीप्लाई, वो तो लिख दिया मैंने। तो फिर 2 × 2 4 लिख लिए। अब 4 के 2 से मल्टीप्लाई किया 8। अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, तो ये भी बन गया आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं 8। अब 8 को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं बस, और कुछ तो दिख ही नहीं रहा। तो ये 40। थोड़ा असेंडिंग ऑर्डर में, नीट ऑर्डर से लिखेंगे हम। 1 2 4 5 8 10 20 40, ये हो गए आपके फैक्टर्स ऑफ 40। ऐसे ही डी पार्ट करेंगे बच्चों। अब 70 को आप लिख सकते हैं 7 × 10, जिसको आप लिख सकते हैं 2 × 5। तो लिखते हैं, तो सबसे पहले तो जो है वो ही लिख दो 2 और 7। अब 2 को मल्टीप्लाई किया 5 से 10 आएगा, फिर 7 से करो 14 आएगा। अब 5 को मल्टीप्लाई करा 2 से 10, 5 को मल्टीप्लाई किया 7 से 35, 7 को मल्टीप्लाई किया 2 से 14 लिख चुके, 5 से किया 35, ये भी लिख दिया। तो आखिर में आपका बचा 70। ये थे आपके फैक्टर्स बच्चों। यहाँ पर बच्चों 5 भी है, तो 5 भी लिखना था। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है व्हाट आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स मैंने बताया था नंबर्स डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, और अब हम कह सकते हैं नंबर्स हैविंग फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ ओनली, ये होते हैं प्राइम नंबर्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रखा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रखा है डिफरेंस बिटवीन प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स अभी भी बोला जिसके फैक्टर्स हों 1 एंड इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर्स उल्टा होते हैं इसके, इसमें फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं। 1 और इटसेल्फ तो है ही, उसके अलावा और भी होते हैं बच्चों। तो मेन डिफरेंस क्या हुआ, कंपोजिट नंबर्स हैव more factors than prime number. Have more factors than prime number. आप और एक्स्ट्रा बताने के लिए बता सकते हैं कि प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर्स के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बच्चों। राइट 5 मल्टीपल्स। हमें 5 मल्टीपल्स बताने हैं बच्चों। मल्टीपल्स, इसका ए पार्ट है 12 के 5 मल्टीपल्स बताने का मतलब है 12 को 1 से मल्टीप्लाई करो पहले, जो कि होता है 12, फिर 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो जो कि होता है 24, फिर 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो जो कि होता है 36, फिर 12 को 4 से मल्टीप्लाई करो जो कि होता है 48, और लास्ट में 12 को 5 से मल्टीप्लाई करो जो कि होता है 16। आपको बस
5 तक मल्टीप्लाई करना है एक एक बार। पहले 1 से किया, फिर 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से, फिर 5 में लास्ट। 5 ही पूछ रखे हैं इसलिए 5 तक। बी पार्ट में हमें लिखने हैं 13 के 5 मल्टीप्लाइज। 13 मल्टीप्लाई 1 13, 13 मल्टीप्लाई 2 26, 13 मल्टीप्लाई 3 39, 13 मल्टीप्लाई 4 52, 13 मल्टीप्लाई 5 65। ये है 13 के। नेक्स्ट हम लिखते हैं 17 के। 17 मल्टीप्लाई 1 17, 17 मल्टीप्लाई 2 34, 17 मल्टीप्लाई 3 51, 17 मल्टीप्लाई 4 68 एंड लास्ट 17 मल्टीप्लाई 5। $85। ये थे आपके 17 के। नेक्स्ट हम लिखते हैं 18। 18 मल्टीप्लाई 1 18, 18 मल्टीप्लाई 2 36, 18 मल्टीप्लाई 3 54, 18 मल्टीप्लाई 5 18 मल्टीप्लाई 4 72 लास्ट आपके पास 18 मल्टीप्लाई 5 90। नेक्स्ट हम लिखते हैं ई पार्ट के। ई पार्ट में हमारे पास है 19। तो 19 के लिखिए 19 मल्टीप्लाई 1 19, 19 मल्टीप्लाई 2 38, 19 मल्टीप्लाई 3 57, 19 मल्टीप्लाई 4 76, 19 मल्टीप्लाई 5 95। ये था आपका बच्चों मल्टीपल्स निकालना। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चूज आउट इवन एंड ऑड नंबर। आपको बताने हैं कि इवन नंबर कौन सा है और ऑड नंबर कौन सा है। ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट है 39। लास्ट डिजिट चेक करो बच्चों, 9 है जो कि ओड है, तो ये नंबर हमारा ओड हुआ बच्चों। बी पार्ट 38, लास्ट डिजिट 8, 8 होता है हमारा इवन, तो ये नंबर हुआ हमारा इवन। सी पार्ट 65। अब डिवाइड करके भी देख लो, 2 को 65 को डिवाइड करके देखो 2 से, क्या ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है। 3 6 0 5 2 4 1 1 बच रहा है, तो ये हमारा ऑड हुआ बच्चों। नंबर्स विच डू नॉट डिवाइड sorry which a given number which is not exactly divisible by 2 is called odd number। ऐसे नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है वो ऑड नंबर्स होते हैं। डी पार्ट 48, इसको डिवाइड करके देख लो। 48 2 4 0 8 3 4 8 0 0 आ गया, तो ये इवन है बच्चों। ऐसे ई पार्ट ABCDE 244, लास्ट में 4 है इवन। एंड लास्ट एफ पार्ट 221, लास्ट में 1 है ऑड। ये थे आपके पास 6 पार्ट्स इसके। नेक्स्ट हम देखते हैं 7th पार्ट। राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 2 गिवन नंबर्स। फर्स्ट है आपके पास ए 40 एंड 80 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो लिखने हैं हमें। तो सबसे पहले 40 से लेकर 80 तक लिख लीजिए नंबर। 40 41 42 43 44 45 46 47
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। ये हमने लिख दिया। चलो 40, ये तो हमारे प्राइम नंबर नहीं है बच्चों, साफ साफ, क्योंकि ये 4 से भी 2 से भी डिविजिबल है, तो ये इस पे मार दो क्रॉस। नेक्स्ट हम देखते हैं 41। 7 की टेबल में आता है बच्चों 42। 7 मल्टीप्लाई 6, 7 6 42 होता है। 7 मल्टीप्लाई 7 बच्चों 49 होता है, उसे भी कर दी कैंसिल। 7 मल्टीप्लाई 9 कर दिया हमने। 7 मल्टीप्लाई 8, 7 मल्टीप्लाई 8 56 होता है बच्चों, उसे भी कैंसिल करो। 7 मल्टीप्लाई 9 63 होता है, उस पर कैंसिल करो। 7 मल्टीप्लाई 10 70 होता है, उस पर भी कैंसिल कर दो। नेक्स्ट हम देखते हैं 11 की टेबल बच्चों। 11 की टेबल में आता है 44, 44 कैंसिल। फिर 55 आता है, 11 मल्टीप्लाई 5 55, फिर 11 मल्टीप्लाई 6 66, 11 मल्टीप्लाई 7 77, ये भी हो गया। नेक्स्ट हम लिखते हैं 5 पे, देखते हैं। 5 मल्टीप्लाई 9 होता है 45, 5 मल्टीप्लाई 10 होता है 50। नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट हम देखें बच्चों 60 की टेबल। 60 मल्टीप्लाई 8, 60 मल्टीप्लाई 6 36, 60 मल्टीप्लाई 7 42, 60 मल्टीप्लाई 8 48, कैंसिल करो। 60 मल्टीप्लाई 9 54, 60 मल्टीप्लाई 10 60, ये भी हो गया। चलो 8 की टेबल देखते हैं। 8 मल्टीप्लाई 6 48 हो चुका है। 8 मल्टीप्लाई 7 56, 8 मल्टीप्लाई 8 64, 8 मल्टीप्लाई 9 72, 8 मल्टीप्लाई 10 80। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों ऐसे नंबर जिनके पीछे 2 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो यहाँ देखेंगे तो 6, ये कैंसिल। ऐसे ही 2, ये वाला भी हो गया। 8, ये भी हटाइए। 2, ये भी हटाइए। 74, 4 है, ये भी हटाइए। 76, ये भी हटाइए। और फिर 78, ये भी हटाइए। नेक्स्ट हम ऐसे नंबर्स कैंसिल करेंगे जिनके पीछे 5 है बच्चों, 5 या फिर 0। 65, 75, सॉरी 68 बच गया था। अब देखिए आपके पास बचे क्या, 41, 43, 47, 51 बच्चों। 51 3 से डिविजिबल है। 4 + 1 5, 4 + 3 7, 4 + 7 11। 51 3 से डिविजिबल बच्चों, करके देख लो चाहो तो। 5 + 3 8, 53, 57 फिर से 3 से डिविजिबल है बच्चों। 5 + 7 12, 9 + 5 14, ये नहीं है। 61, 67, 69 बच्चों 3 से है। 71, 73 एंड 79, ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट हम करते हैं बच्चों बी पार्ट इसका। बी पार्ट में आपके बच्चों बिटवीन 30 एंड 40, तो लिख दो
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। तो सबसे पहले तो 30 कैंसिल करो। जिसके पीछे आपको 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 0 दिख रहा है, वो कैंसिल करो। नेक्स्ट, अब जिसके डिजिट्स का सम आपको 3 से डिविजिबल दिख रहा है, 3 की टेबल में जो दिख रहे हैं, 3 + 3 6, 3 × 2 6 होता है। नेक्स्ट आपके लिए 3 + 9 12, ये भी कैंसिल करो। तो बचे कौन से 5। लास्ट में जिस डिजिट के 5 या 0 है वो 5 से डिविजिबल होता है, तो ये भी हट गया। लास्ट में आपके पास बचा 31 एंड 37, ये आपका आंसर हो गया। सी पार्ट करते हैं बच्चों। 80 एंड 100 के बीच में बच्चों, तो सबसे पहले लिखिए 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। सबसे पहले जिन नंबर्स के पीछे आपको 0, 2, 4, 6 और 8 दिख रहा है वो कैंसिल करो। 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0। अब जिन नंबर्स के पीछे आपको 5 दिख रहा है वो भी कैंसिल करो। 85, 95। अब जिन डिजिट्स में ऐड करने पे आपको 3 से डिविजिबल दिख रहे हैं वो करो। 81, 8 + 1 9, कैंसिल। 8 + 3 11, 8 + 7 15, कैंसिल। 8 + 9 17, 9 + 1 10, 9 + 3 12, कैंसिल। 9 + 7 16, 9 + 9 18, कैंसिल। तो आपके पास नंबर्स बचे बच्चों 83, 89, 91, 97, ये नंबर्स बचे। अब इनको भी चेक करना पड़ेगा कोई किसी से कैंसिल हो रहे क्या ये। बच्चों हमें पता है कि 13 × 7, 7 × 3 21, 7 × 7 8 9 91 होता है, तो ये भी हट गया। तो 83, 89 एंड 97, ये है आपका आंसर। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट भी हो और प्राइम भी हो बच्चों, ये तो मेरे को पता है। 2 से शुरू होते हैं प्राइम नंबर्स, तो 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। बी पार्ट, राइट ऑल इवन प्राइम नंबर्स। ऑल इवन प्राइम नंबर्स, एक ही इवन प्राइम नंबर है बच्चों, क्या है वो 2 ही है, तो आपका इसका भी आंसर 2 हुआ। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। मेक अ लिस्ट ऑफ 5 consecutive odd numbers। 5 consecutive odd numbers, आसान है ये तो बहुत। एक ऑड नंबर ले लीजिए 7, 7 के बाद ऑड कौन सा आता है 8, इवन है 9, मतलब हर ऑड नंबर के बीच का गैप 2 का है, तो 9 + 1 2 कर दो 11, 11 + 2 13, 13 + 2 15, ये आपके ऑड नंबर्स बन गए 5 कंसेक्यूटिव। नेक्स्ट हम बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर। ऑप्शंस, ए ऑप्शन है 97, बी 78, सी 89, डी 91। अच्छा 78, ये 2 से डिविजिबल है तो ये तो कैंसिल हो गया बच्चों। 91, ये 13 की टेबल में आता है, ये भी हट गया। नेक्स्ट हमें चेक करना है 89 और 97, ये दोनों नंबर किसी और नंबर से डिविजिबल तो नहीं है, हमने अभी देखा भी था। 82 100, 89 और 97 दोनों प्राइम नंबर है बच्चों, तो फिर ये दोनों आपके करेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, ए और सी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
कैन ए कंपोजिट नंबर बी ऑड? इफ़ यस, राइट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स वो होते थे जिनके पास दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों। चलो देखिए, 1 लिखते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने 10 तक नेचुरल नंबर्स लिख लिए। मेरे को और देखने हैं तो इसको हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ। अब इसमें देखिए कंपोजिट नंबर कौन सा है? 3 तो नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 1 तो ना, नीदर कंपोजिट नीदर प्राइम होता है, तो ये भी हटाओ। बच्चा आपका क्या बच्चों? 9। 9 कंपोजिट नंबर भी है, ऑड भी है, तो फिर यही हमारा हुआ स्मॉलेस्ट। इसी से शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, व्हाट आर को प्राइम्स? गिव एग्जाम्पल। को प्राइम नंबर्स बताया था कि ऐसे दो नंबर्स जो जिनके अंदर कोई कॉमन फैक्टर ना हो 1 को छोड़ के। एग्जाम्पल इसका 3 और 5। 3 और 5 में और कोई कॉमन फैक्टर तो है ही नहीं बच्चों 1 को छोड़ के, तो ये हमारा को प्राइम है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर ट्विन प्राइम्स? ट्विन प्राइम नंबर कौन बताएगा बच्चों? ट्विन प्राइम नंबर्स दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। यहाँ पर आप इसका एग्जाम्पल को प्राइम में एक और एग्जाम्पल ले सकते हो। को प्राइम में आप ले सकते हैं 3,73। दोनों प्राइम, दोनों के बीच में और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, 2 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, जैसे कि 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, ऐसे। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों। एक्सप्रेस ईच एज सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। गोल्डबैक्स कंजेक्चर पढ़ा था बच्चों हमने। वो कहता है कि कोई भी ग्रेटर देन 4 इवन नंबर है तो उसे हम दो ऑड प्राइम नंबर्स के सम के इक्वल लिख सकते हैं। तो इसमें देखते हैं हम 36 को हम लिखना है बच्चों। तो 36 को मैं एडिशन में लिखूं तो लिख सकता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों एक बार और पूछ रखी है, राइट ऑल ट्विन प्राइम्स बिटवीन 1 एंड 100। 1 एंड 100 के बीच में सारे ट्विन प्राइम्स लिखने हैं आपको। तो लिखते हैं हम। सबसे पहले है हमारे पास 3,5, फिर 5,7, फिर 11,13, फिर है 17,19, फिर है 29,31, फिर है 41,43, फिर है हमारे पास 59,61, फिर है हमारे पास 71,73। ये 8 पेयर है बच्चों, ये याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं हम। हमें लिख रहे हैं को क्वेश्चन नंबर 14 में सम ऑफ ट्विन प्राइम्स के, 2 प्राइम्स के। गोल्डबैक्स कंजेक्चर का यूज़ करेंगे। 36 को हम लिखेंगे सम ऑफ 2, और 36 को हम लिख सकते हैं 17 प्लस 19। बी पार्ट 42 बच्चों, 42 को आप लिखना है 5 प्लस 39, सॉरी 5 प्लस लिखेंगे हम, सोचने दो एक सेकंड बच्चों, 37। वेरी गुड। इन दोनों को ऐड करो, आपके पास 42 आएगा। नेक्स्ट है बच्चों 120। 120 को आप लिख सकते हो 19 प्लस 89। 19 प्लस 120, 120 को हम लिखेंगे 19 प्लस 89 तो नहीं बच्चों, तो फिर क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर 120 नहीं है बच्चों, 108 है, तो इसको हम लिखेंगे 19 प्लस 89। डी पार्ट है इसका 86।
86 को हम लिख सकते हैं बच्चों 13 प्लस 73। ऐड करके देखिए 86 और 13 और 73 आपके प्राइम नंबर्स तो हैं ही। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कैन यू फाइंड एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 4 विच कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू डिफरेंट ऑड प्राइम्स। हमें एक ऐसा इवन प्राइम नंबर बताना है ग्रेटर देन 4 विच कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा बच्चों कि आप बिल्कुल ढूंढ सकते हैं ऐसा नंबर जो जिनका सम जिसको आप दो ऑड प्राइम्स के सम के इक्वल ना लिख पाओ, तो वो आपका एक तरह से होमवर्क है। क्लास मेंबर से पूछना या फिर कमेंट में करना, मैं आंसर बता दूंगा आपको। कमेंट प्लीज एंड गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं बच्चों। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स के सम के इक्वल एक्सप्रेस करो। ट्विन प्राइम्स कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स 24, ये पार्ट है बच्चों। इसको ट्विन प्राइम्स के सम के इक्वल लिख के दिखाओ। 11 + 13 24 होता है। बी पार्ट 36 किसके सम के इक्वल होगा बच्चों? 17 + 19 सम कर लो। 9 + 7 इसको दोबारा लिख लो। 17 + 19 36 के इक्वल आएगा। सी पार्ट 120 किसके सम के इक्वल होगा बच्चों? 59 + 61 सम करके देखो। 84 आएगा आपका बच्चों। 41 + 43 ई पार्ट 144 71 + 73 बच्चों। ये थे आपके 5। आपके पास वैसे 8 पेयर्स बनते हैं ट्विन प्राइम के, जो हमने पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर्स पहले इसमें पेयर्स देख लो। ये थे ट्विन प्राइम्स के पेयर आपके, इसकी मदद से ही मैंने किया है। क्वेश्चन नंबर 17, राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। ये पार्ट 1 is the smallest prime number. फॉल्स। 1 तो प्राइम नंबर ही नहीं है बच्चों। 1 is not prime number. बी पार्ट करते हैं बच्चों। इफ ए नंबर इज प्राइम देन इट मस्ट बी ऑड। ये भी फॉल्स बच्चों, क्योंकि 2 is even एंड प्राइम। ज़रूरी नहीं है कि नंबर प्राइम है तो इवन होगा। सी पार्ट द सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज ए प्राइम नंबर। ये भी फॉल्स होगा बच्चों। ज़रूरी नहीं है दो प्राइम नंबर्स का सम प्राइम नंबर हो। एग्जाम्पल 5 फॉल्स लिखो इधर पहले। 5 प्राइम 3 प्राइम सम 8 नॉट प्राइम। इट इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्रेस 41 एज सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। आपको 41 को 3 ऑड प्राइम नंबर्स के सम के इक्वल लिख के दिखाना है। चलो लिखते हैं बच्चों। 17 + 17 + 7 ऐसे लिख सकते हैं आप, या फिर आप लिख सकते हैं 11 + 13 + 17 7 10 11 1 कैरी 41, और इसमें भी 41 आएगा आपको। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मैनी इवन नंबर्स आर प्राइम। इसका आंसर है ओनली 1, जो कि है 2 इज़ दी ओनली इवन प्राइम नंबर। ये थी बच्चों आपकी एक्सरसाइज 4.2। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।